हाँ भक्तिमयी माता बहनों तथा हमारा ब्राह्मण समाज और संगीत के आचार्य समाज, हमारे यजमान त्रिपाठी जी, उनकी श्रीमती जी, उनके सारे परिवार के साथ आप सभी लोगों का इस कथा मंडप में स्वागत है। परोक्ष रूप में जो हमको दिखते नहीं है, उत्तराखंड के सिद्धगण और देवी देवता भी जहाँ इत्यादि कार्य होते हैं, भगवान की चर्चा होती है, वहाँ जरूर आते हैं। वो हमें दिखते नहीं, उनका भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद की आप कथा श्रवण कर रहे हैं। पहले आपने सुना था भगवान ने उन कन्याओं का जो वस्त्र है उनको हटा दिया था जगह से। देखिए, जब हमारे जो है ईश्वर और जीव के बीच में अज्ञान का आवरण है, अज्ञान का वस्त्र है, जब वो हट जाता है तो फिर ईश्वर से जीव का मिलन हो जाता है। आपने देखा गोप कन्याएं जो थी भगवान कृष्ण को ही याद कर रही थी। अब भगवान आ भी गए, लेकिन वस्त्रों के कारण उनके पास तक नहीं पहुंच रही थी। अगर भगवान ने वस्त्रों को नहीं हटाया होता तो भगवान के पास तक कैसे पहुंचती। तो वस्त्रों को हटाने से ही, वस्त्र हमारा एक आवरण है, ईश्वर और जीव के बीच में अज्ञान का आवरण है। जब ये अज्ञान का आवरण हट जाता है तो फिर जीव का ईश्वर से मिलन होता है। जीव का ईश्वर से मिलन की ये तैयारी है। उसके बाद देखिए, अभिमान को चूर करना पड़ता है, अभिमान को हटाना पड़ता है, तभी भगवान से मिलन होता है। तो इंद्र को अभिमान हो गया था, तो भगवान ने उनके अभिमान को भी नष्ट किया। और फिर सुरभि माता ने भगवान का अभिषेक किया, इंद्र ने क्षमा मांगी। तो जीव का भगवान से मिलने में सबसे बड़ी बाधा है अभिमान, अहंकार। हम जब भगवान के मंदिर में भी जाते हैं तो अपने रूप के, अपने धन के अहंकार में पागल होते हैं। इसलिए भगवान की जो दिव्य झांकी है हमारे अंदर नहीं उतरती। बाहर से जो सजावट होती है ये जरा महत्वपूर्ण नहीं है, अंदर की सजावट होनी चाहिए। आजकल हम लोग अंदर की सजावट कम करते हैं, बाहर की सजावट करते हैं। पहले लोग भगवान का प्रचार करते थे, अब अपने प्रचार के लिए भगवान का उपयोग करते हैं। यही तो करते हैं। नवरात्रि का व्रत है, सुबह से व्याख्या शुरू हो जाएगी, आज मेरा व्रत था, मैंने ये कर दिया, अष्टमी कन्याओं को बुलाया, फिर वो अपनी तो बड़ाई करी भगवान के नाम से। तो भगवान के लिए जो आप करते हैं उसकी व्याख्या की जरूरत नहीं होती, उसे बताने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर भगवान सब समझते हैं, उनसे बात करो, उनको अपना प्रिय सखा बनाओ। गोपियों ने भगवान को अपना सर्वस्व बनाया था, उससे भगवान ने ये पाली, ये काम किए। जब इंद्र ने स्तुति कर दी, अब एकादशी आ गई। एकादशी को निराहार रह करके भगवान जनार्दन की पूजा करके कालिंदी नदी में, यमुना नदी में सबने स्नान किया। वर्णन में आता है कि रात में किया स्नान नंद महाराज ने, दिन भर व्रत किया, आधी रात तक जागरण करना चाहिए, ऐसे शास्त्र कहते। जब व्रत हो तो व्रत के दिन भगवान का कीर्तन भी शाम को करना चाहिए, हो सके तो रात भर। चलो रात भर तो आजकल बड़ा मुश्किल है, रात भर में तो कान फोड़ने वाला होता है जिसमें खूब हल्ला मचाते हैं लोग ना, वो नहीं, वो कीर्तन नहीं। आप अपने हाथ से भगवान का नाम जप करें, भगवान का कीर्तन स्वयं करें। फिर उसके बाद रात्रि स्नान करने लगे। तो स्नान के समय में, रात्रि में, देखो रात्रि में स्नान वर्जित है नदियों में। रात का स्नान जो होता है ना, वो राक्षस करते हैं।
रात्रि में गंगा आदि नदियों में स्नान करने का पुण्य नहीं मिलता आधी रात में, लेकिन संयोग से इस दिन ऐसा हो गया तो वरुण लोक में पहुंचा ले गए, उनके गण उनको उठा के ले गए। तो भगवान ने नंद महाराज को वरुण लोक से वहां अपने घर लाए, वहां से छुड़ा करके लंबी कथा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब आइए भगवान की रास लीला का वर्णन है। भगवान ने रास लीला का किसके साथ की थी? गोपियों के साथ। गोपी क्या है? गोपी का मतलब होता है गो मन इंद्रिय होते हैं, गो भी इंद्रिय ही। भक्ति रसम पिबती की गोपी अपने इंद्रियों से भक्ति रस का जो पान करे वही गोपी है। तो गोपियां जो हैं अपनी इंद्रियों से केवल भक्ति के रस का पान करती हैं। अब बहुत से लोग इसके अर्थ उल्टे सीधे भी करने लग जाते हैं आजकल लोग, लेकिन जो गोपियां हैं ये पांच भौतिक शरीर वाली नहीं है। इनका जो शरीर है वो दिव्य है, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह नहीं है। ऐसा शरीर है, ऐसी है गोपियां। आई श्री सुक उवाच, संक्षेप में रास लीला का वर्णन करते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपासिता। देखो शरद ऋतु की पूर्णिमा आ गई। पूर्णिमा के दिन भगवान जो है योग माया के माध्यम से योग माया का आश्रय लेकर के रंतुम मनश्चक्रे अपने जो भक्तगण हैं, जो गोपियों के रूप में आए हुए हैं, उनके साथ लीला करने के लिए उनने मन तैयार किया, मन बनाया। एक तरफ से सुंदर चंद्रमा की किरणें हैं और भगवान ने अद्भुत गीत बजाने शुरू कर दिए। बंसी बजाई, जगो कलम बामद साम मनोहरम, जो स्त्रियों के गोपियों के मन को हरण कर देवे, ऐसा गीत गाया। किससे? बंसी से, मुरली से। क्योंकि गोपियां रोज तो यही सोच रही थी, भगवान से कह रही थी, बंसी की तान सुनाने को कब आओगे श्याम, कदम के तले मुरली की तान सुनाने को कब आओगे श्याम, कदम के तले बंसी की तान सुनाने को कब आओगे श्याम, कदम के तले बंसी की तान सुनाने को कब आओगे श्याम, कदम के तले। कब आओगे श्याम, कदम के तले, कब आओगे श्याम, कदम के
भगवान ने जब इस प्रकार से बंसी बजाई और सारी जो गोपियां थी उनके अंदर में और भक्ति जागृत हो गई। कृष्ण गृहीत मानसा, सारी ब्रज की स्त्रियां जो थी मानो भगवान ने उनके मन को खींच लिया है और सभी स्त्रियां, सभी गोपियां बड़ी जल्दी जल्दी गति से यमुना जी के तट में, जहां भगवान श्री कृष्ण जी पौर्णमासी के रात्रि में बंसी बजा रहे हैं और जिसमें समस्त वेदों की ऋचाएं हैं, वेद मंत्र निकल रहे हैं, ऐसे भगवान की तरफ दौड़े दौड़े पागल होके आने लगी। सुखदेव जी ने कहा, दुहंत्यो भययुक्ताचित दोहम इत्वा समत्सुका। संध्या काल था, कोई गोपी गाय का दूध दूह रही थी और उस दूध के पात्र को लेकर के ही वहां आ गई। उसके याद ही नहीं रही कि वहां कहाँ जा रही। कोई जो है दूध ओटा रही थी, दूध को गर्म कर रही थी। वो जो घुमाने वाला जो पात्र होता है, चम्मच होती है बड़ी कच्ची, उसी को लेके वहां आ गई। कोई अपने पति की सेवा कर रही थी, चवर डुला रही थी, वो चवर को लेकर के वही भगवान के सामने आ गई। कोई भोजन परोस रही थी, वो भोजन को लेकर के वहीं आ गई। कोई अपना श्रृंगार करने लगी कि अब मैं भगवान के पास जाऊंगी। वहां पर अपना श्रृंगार करने की करते करते ये भूल गई कि उसने काजल आंखों में लगाने के साथ साथ अपने मुंह में भी पोत लिया। पाँव में अलग तक रस लगा रही थी, इसे क्या बोलते हैं, अलता बोलते हैं, अलता, अलग तक रस, उसको संस्कृत में कहा जाता है अलग तक रस। एक पाँव में लगाया, दूसरा वैसे ही लग गया और हाथों में लगा लिया। और कोई घर की सफाई कर रही थी, लिपाई कर रही थी, वो लिपने वाला सामान को लेके वही आ गई, वही लिपने लगी। ये गोपियों के लिए कहा गया है। बड़ा रोचक। उत्तावार्यमाणा पतिवी पितृभ्रातबंधुवी गोविंदा परतात्मानो नवर्तत मोहिताः। पतियों ने उनको रोका, उनके पति ने रोका, बच्चों ने रोका, भाइयों ने रोका, बहनों ने रोका, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी की मुरली की धुनी से उनके चित्त का हरण हो गया था और वो रुकी नहीं। और कृष्ण के पास आकर के ध्यान मग्न हो गई। उनका वास्तव में असली शरीर वो ये हमारा जरा शरीर नहीं रहा था। भगवान के चिंतन में यहाँ जो बैठते हैं उनको बोलना नहीं है बिल्कुल भी। जो नीचे बैठे वो बोल सकते हैं। ऊपर बैठने वाले तो मेरे बगल में बैठे ना, पास में यहीं पर। यहाँ बोलेंगे तो हम तो कहेंगे उठो नीचे बैठो। तो इसलिए चुपचाप बैठेगा। फिर हमारा ध्यान चले गया, हमने कहा लड़ाई तो नहीं हो गई। आज लड़ाई भी जाती है ना, और महिलाओं की लड़ाई में देर थोड़ी लगती है। यहाँ नहीं होती लड़ाई आजकल, लेकिन बता रहे। तो शिव पुराण में महिलाओं की लड़ाई की कथा आती है ना, थोड़ी देर में हो जाती है, थोड़ी देर में फिर बड़ा प्रेम हो जाता है। तो हमको शंका हो जाती है कहीं कोई लड़ाई नहीं होगी। तो जान दीजिए गोपियों की कथा चल रही है। देखिए जो ये गोपियां हैं ना, ये जो है सामान्य स्त्रियां नहीं है। जैसे एक तो सामान्य होते, ये असामान्य स्त्रियां हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार की हैं। एक तो है नित्य सिद्धा, जो हमेशा भगवान पर ही समर्पित है, नित्य। अब दूसरी है साधन सिद्धा,
तो साधन सिद्धा भी बहुत से प्रकार की होती है गोपियां। पहले ये समझना जरूरी है कि गोपियां क्या हैं। नहीं तो लोग समझ लेते हैं भाई कृष्ण भगवान जब जो है इन औरतों के साथ खेल रहे थे तो दुनिया में कोई ऐसे काम करे तो क्या गलत है। जब भगवान ही ऐसे घूमने लगे, ऐसे अंग्रेजों ने पूछा था विवेकानंद जी से भी कि भाई तुम्हारे श्री कृष्ण जी ने इतनी शादियां की, इतने बच्चे हुए, गोपियों के साथ रासलीला की, तो उन्होंने कहा हम आपको कृष्ण चेतना के बारे में कल बताएंगे। दूसरे दिन तय हुआ एक बड़े मैदान में कृष्ण भगवान की कृष्ण चेतना की जब उन्होंने व्याख्या की तो सारे लोग पगला गए, पागल हो गए। सुन सुन अब विवेकानंद जी पीछे को खिसकते जाते थे, ऊंचे में थे ना यहाँ पर ऊंचे, अब पीछे को खिसकते जाए और जनता आगे को बढ़ते जावे, उसको होश ही नहीं हम कहाँ हैं। एक घंटे के बाद मुझसे कहा तुम कहाँ हो देखो, उन्होंने देखा मैं तो उधर था, यहाँ कैसे आ गया। कथा में मैं एकाग्र हो गए ना सर। तो उन्होंने कहा देखो तुम जहां पहले थे वहां नहीं हो, तुमने अपनी सुध खो दी है। जब उनकी कथा में तुम सुध खो सकते हो, जहां श्री कृष्ण भगवान के जो नजदीक है उसकी क्या हालत होगी। तो देखिए ये जो साधन सिद्धा गोपियां हैं वो एक तो है श्रुति रूपा। श्रुति का मतलब उनमें ऋषियों के गुण आ गए हैं। श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, संकीर्ण रूपा, अन्य रूपा, अनन्य रूपा, ये 5 प्रकार की हैं जो साधन सिद्धा गोपियां हैं। तो जो श्रुति रूपा है जिनको ब्रह्म साक्षात्कार के लिए, ब्रह्म का ज्ञान तो हो गया, आत्मज्ञान हो गया, उस ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए जो गोपियां गोकुल में प्रकट हुई थी वह है श्रुति रूपा। अब ध्यान दीजिए, दूसरी है ऋषि रूपा, जिनके अंदर जो है, देखिए ये काम वासना हमारे इंद्रियों में भी होती है, हमारे मन में भी होती है और सूक्ष्म रूप में हमारी बुद्धि में भी होती है। जो ऋषि रूपा गोपियां हैं उन्होंने काम वासना को जीता हुआ है, वो ऋषि ही है। लेकिन बुद्धि में जो वासना बहुत सूक्ष्म रूप से रह गई है उसको मिटा करके ब्रह्म का संबंध करने के लिए ब्रह्म से वो वहां पैदा हुई है। तो ये है ऋषि रूपा। तीसरी है संकीर्ण रूपा, जिनको जन्म जन्मांतर में भगवान को देख करके काम वासना जग गई थी। पहले वो कोई चाहती थी मेरा बेटा होता मैं गोद में बैठाती अपना दूध पिलाती, कोई चाहती कितने सुंदर मेरा विवाह इनसे हो जाता तो मुझे संसारिक काम वासना का सुख मिलता। तो वो संकीर्ण रूपा जो है भगवान के मनोहर रूप को देख करके जिनके अंदर काम वासना जागृत होने से ये रूप धारण किया है, जैसे शूर्पणखा अभी तो गोपी बन के आई है। तो ये रोचक बात है। तो फिर है अन्य रूपा, विवाह होने के बाद संसार के सुखों को भोगने के बाद, काम सुख भोगने के बाद जो बहुत थक गए हैं, मतलब उनको अरुचि हो गई, अरुचि संसार की किसी भी चीज से जिनको अरुचि हो जाने से भगवान के प्रेम में जो भाव विभोर हो गई है, ऐसी गोपियां हैं अन्य रूपा। अब 5वीं है अनन्य रूपा। अनन्य रूपा का मतलब जिनके अंदर पूर्ण वैराग्य है, संसार की हवा जिनको कोई असर नहीं कर सकी, जिनके अंदर पूर्ण वैराग्य है,
जैसे सुखदेव हैं, मीरा हैं, ऐसी गोपियां। देखिए ये 5 प्रकार की जो हैं साधन सिद्धा गोपियां हैं। और भी जानिए गोपियों के बारे में। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, जब भगवान राम जी जंगल में थे, वनवास में, ऋषियों के आश्रम में जा रहे थे, उनको दर्शन दे रहे थे, स्वयं उनके दर्शन कर रहे थे, तो जिन ऋषि मुनियों ने उनको देखा वो उनके रूप में बहुत ही मोहित हो गए थे। चाहे उनके दिव्य रूप को देख करके उनके अंदर ज्ञान था, लेकिन वो चाहते थे कि हम भगवान का आलिंगन करें जिससे हमको परम सुख मिले। अभी तो भगवान को देख रहे हैं ना, भगवान का स्पर्श करें, ब्रह्म के स्पर्श हो जावे, जो कठिन विषय है, क्योंकि ब्रह्म अनुभव का विषय है। यहाँ ऋषि मुनियों ने भगवान से कहा, प्रभु हमें आप ये वरदान दीजिए, हम आपके साथ खेलें। तो वही ऋषि मुनि जो ऋषि रूपा है, गोपी बन के आए, तो गोपियां कोई ऐसी वैसी महिलाएं नहीं है, और उनको वो आनंद आता है भगवान की वेणु को सुनकर, भगवान को देखकर, जो अनिर्वचनीय है, जिसको मुख से नहीं बताया जा सकता। एक शिष्य ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप हमें ये बताइए कि जब मनुष्य के अंदर भगवान के प्रति जिज्ञासा होती है और भगवान को जानने के लिए उसके अंदर जो अनुभव होता है, वो तड़फन कैसे होती है भगवान को देखने के लिए। तो गुरुजी ने कहा, भाई ये तो कोई मुख से बताने की बात तो है ही नहीं, मौका आने पर तुम्हें मालूम हो जाएगा। एक दिन गुरु और शिष्य गंगा स्नान गए। शिष्य घबरा रहा था, गुरु ने उनको बताया ऐसे उतरना। पीछे से गुरुजी गए और जब उसके यहां तक पानी आ गया, उससे कहा डुबकी लगा नीचे को। तो उन्हें डुबकी लगाई तो गुरुजी ने उसका मत्स्य नीचे को दबा दिया। अब नीचे को दबा दिया तो आप समझ गए क्या होगा, क्या हुआ होगा, वो तड़पने लगा। थोड़ी देर बाद जब वो बहुत तड़प गया, गुरु ने हाथ उठाया, हाथ उठाते ही वो उसको लगा कि प्राण लौट आए। कहा कैसा अनुभव था, आप कोई बता सकता है कैसा अनुभव उसमें होता है? उन्होंने कहा मुझे तो लगता था मैं मर ही गया, मेरे प्राण तो निकल ही गए होंगे, ऐसा लगता था, क्योंकि मुझे तड़पन हो गई थी, हवा नहीं जा रही थी, प्राण वायु। तो कहा भक्त से उन्होंने कहा, बेटा भगवान के प्रति जिनकी जिज्ञासा बढ़ जाती है और भगवान के लिए तड़पन बढ़ जाती है, तो फिर उनको मोबाइल अच्छा नहीं लगता। चाहे पति से मोबाइल अच्छा लगता हो, फिर घर परिवार कुटुंब कुछ अच्छा नहीं लगता। ये भगवान की तड़पन है। जैसे तुमको पानी में तड़प गए थे, ऐसी भगवान की याद में तड़पना ही जो है भगवान को जानने के लिए तड़पन होती। कैसे मिले ये? अभी और प्रकार से 2 प्रकार की गोपियां हैं, श्रुति रूपा और ऋषि रूपा। वेद श्रुति रूपा का मतलब वेद मंत्र ही गोपी बन करके आ गए हैं, और ऋषि रूपा का मतलब मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है काम, इच्छाएं। हाँ, और ऋषियों ने बड़ा प्रयत्न किया इससे बचा जाए, इसको मार दिया जाए, लेकिन वो इसको मार नहीं पाए। शरीर और इंद्रियों का काम तो चले ही गया, किंतु मन में बैठा हुआ जो काम था वो मन से बुद्धिगत हो गया, तो उसको अब हमने भगवान को चढ़ा देना है।
भगवान को अर्पित कर देना है, इस भाव से वो ऋषि रूपा गोपियां भी वहां, तो एक किस्म की गोपी नहीं है, अलग अलग प्रकार की गोपियां हैं। याद रखिए, रासलीला में गोपियों का भगवान कृष्ण से जो मिलन होता है वह शरीर का नहीं होता। अब समझ लीजिए, आप जब आगे समझ जाएंगे कि भगवान का मिलन शरीर से तो है ही नहीं, गोपियों से, गोपियों का भी शरीर से कोई मिलन नहीं है, और शरीर को तो भूल चुकी है। जब शरीर ही सब भूल गए तो फिर उनके सिर में हाथ रखे हैं, कंधे में हाथ रखे हैं, हाथों में हाथ रखे हैं, पांवों में हाथ रखे हैं, शरीर के कहीं पर भी, क्योंकि शरीर की तो शुद्ध बुद्ध है ही नहीं, शरीर तो वो वाला है ही नहीं। अब जिससे हमारा जो संसार में गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी का मिलन होता है, हम कहते हैं उन पति पत्नी में बड़ा प्रेम है, वो प्रेम जो होता है वह शरीर का होता है, मन का नहीं होता। मन से प्रेम नहीं होता। देखिए, मन का बड़ा चमत्कारी दृष्टांत आपको सुनाता हूं मैं। दो महात्मा, एक का नाम वृत और एक का नाम अवृत कहिए, प्रयागराज में गए और बेड़ी माधव के दर्शन के लिए गए, लेकिन रास्ते में रात हो गई, बड़ी भीड़ भाड़ थी, रास्ता दिख नहीं रहा था। रात कहाँ रहेंगे, तो यहीं रुक जाता हूँ। वो सामने जहां वो रुके वो वैश्या का घर था, वैश्या रहती थी। तो अमृत ने समझा शायद ये वैश्या के साथ रात्रि में रमण करना चाहता होगा, चलो भाई हम तो जाएंगे। मैं उनका रात कहाँ जाए, बारिश हो गई है बहुत ज्यादा, भीड़ ये हो रही है, हम तो बारिश में जा नहीं पाएंगे, मैं यही रहूंगा। आप जो अवृत था उसने कहा मैं मर जाऊं चाहे मैं तो बेड़ी माधव के मंदिर में ही जाऊंगा। वो चले गया बेड़ी माधव के मंदिर में और ये बैठ गया वैश्या के घर में। अब जब शाम होने लगी, रात होने लगी, इसको नींद नहीं आई, इसका ध्यान जो वैश्या के घर में रहा था, रह तो वहां रहा था लेकिन मन था बेड़ी माधव के मंदिर में। सोचा बताओ मैं अभागा डर के मारी यहीं रुक गया, मेरा साथ का साधु वहां बेड़ी माधव के दर्शन कर रहा होगा, कीर्तन का आनंद ले रहा होगा, भगवान का नाम जप कर रहा होगा, मैं अभागा इस अपवित्र जगह में, इस वैश्यालय में रह रहा हूं। रात भर यही ध्यान था उसका बेड़ी माधव की तरफ, और वहां वो जाता ना जो वहां पहुंचा था बेड़ी माधव मंदिर में, वह सोच रहा था देखो मैंने कितनी गलती कर दी, मैं भी वहीं रुक जाता, वैश्याओं के साथ रहता, वैश्याएं उसकी सेवा कर रही होंगी, मेरी भी सेवा होती। वो रात भर यही सोचता रहा। अब जो बेड़ी माधव के मंदिर में था वह तो वैश्यालय का सोच रहा था, और वैश्यालय में बैठा हुआ बेड़ी माधव की सोच रहा था। आप ध्यान दीजिए, अब क्या हुआ, दोनों मरे। मर के जो वैश्यालय में था ना उसे भगवान का लोक मिला, अब जो बेड़ी माधव मंदिर में था उसे नरक मिला। ठीक है, मंदिर में रह करके उसके अंदर वासना जगी हुई थी, और वो वैश्यालय में रहते हुए उसकी वासना नष्ट हो गई, तो मन का तो है कैसा। देखिए, गोपियों का जो शरीर है वो चिन्मय है, आनंदमय रूप है। देखो याद कर लेना, पंच महाभूत से, इस शरीर से भगवान का स्पर्श नहीं होता, इस शरीर से हम भगवान को छू नहीं सकते। और वहां पर जो रासलीला की गई है भगवान का वो अलौकिक रूप है। कौन सा रूप? जो कारागार में वसुदेव देवकी ने देखा था वह है। हाँ, भगवान के दो रूप हैं, एक रूप जो अलौकिक है,
दूसरा भी अलौकिक है लेकिन लगता है लौकिक। देवकी के कहने पर बच्चे हो गए थे ना। हाँ, तो अब समझ लो, राजलीला का ऐसे मत लगा देना। एक सत्य मुझसे करे वहाँ होली थोड़ी होली और राजलीला होगी। मूर्ख कहीं के, राजलीला भगवान कृष्ण और गोपियों की बात को तुम होली से लगा रहे हो क्या? मदिरा पान करके रह रहे लोग। तो भगवान की जो गोप लीला है, ये राजलीला है, ये अति पवित्र है। हाँ, ये भगवान का दर्शन जब हमारा पंच भौतिक शरीर नष्ट होता है तभी होता है। याद अच्छी तरह से सुन लीजिए, भागवत में या किसी पुराण में नहीं लिखा है कितनी गोपियां थी, उनका क्या नाम था, क्योंकि वो तो पंच भौतिक शरीर की थी ही नहीं। इसीलिए किसी भी पुरुष को रासलीला में जाने का अधिकार नहीं था। और शिव जी जाना चाहते थे वहां, 100 बनीसी को लेकर के आए, लेकिन दरवाजे पर गोपियों ने कहा यहाँ पुरुष बन के नहीं जा सकते आप, क्योंकि पुरुष एक ही होता है, दो नहीं होते। परब्रह्म परमेश्वर एक है, उसकी प्रकृति अनेक है, इसलिए आपको गोपी बनना पड़ेगा। तो शंकर भगवान भी गोपी बन के गए थे। तो आइए, यह हमने आपको थोड़ा परिचय कराया, भगवान कृष्ण ने किन गोपियों के साथ रासलीला की थी। तो ये मत समझ लेना कि जैसे सामान्य हम हैं ऐसी औरतों के साथ भगवान ने लीला की होगी, क्योंकि भगवान का जो दिव्य शरीर है वो ऐसे शरीर से नहीं देखी, आंखों से नहीं देखा जा सकता, इन हाथों से छुआ भी नहीं जा सकता, वहां छूने का कुछ होता ही नहीं। छूने का भाव था, इसलिए भगवान उनके साथ लीला कर रहे हैं। तो सज्जनों, जब भगवान ने बंसी बजाई, जरा वृंदावन जाकर देखो, जरा वृंदावन जाकर देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा वृंदावन जाकर देखो, जरा वृंदावन जाकर देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, जरा वृंदावन जाकर देखो, जहाँ बहती है यमुना की धारा, काटे पापों को यही एक आरा, जहाँ बहती है यमुना की धारा, काटे पापों को यही एक आरा, जहाँ रहती है भक्तों की टोली, जहाँ रहती है भक्तों की टोली, राधे राधे ही जाते मिलेंगे, राधे राधे ही
भी संग में, जरा सेवा कुंज जाकर देखो, जरा सेवा कुंज जाकर देखो, श्याम चरण दबाते मिलेंगे, श्याम चरण दबाते मिलेंगे, जरा वृंदावन जाकर देखो, जरा वृंदावन जाकर देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, झूला झूल की राधा रानी, झूला झूलती रहेंगी राधा रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, वृंदावन जाकर देखो। वृंदावन बिहारी लाल की। अब शाम का समय है, रात्रि हो रही है, गोपियां आ गई हैं। भगवान ने कहा स्वागतम हो महाभागा, प्रिय किम करवाणि वह, भुजस्या नामयम कच्चित दूतागमन कारणम। हे देवियों, आपका स्वागत है। भगवान कह रहे हैं बताओ ब्रज में सब कुशल तो है ना? इस रात्रि में घर छोड़ के यहाँ देखो गोपियों, आप रात्रि हो रही है, तुम्हारे पति होंगे, पुत्र होंगे, भाई होंगे, माता पिता होंगे, उनको छोड़ करके रात्रि में तुम यहाँ क्यों आ गई हो? ये जंगल है, यहाँ शेर बाघ भालू हो सकते हैं, क्या तुम्हें यहाँ आने में डर नहीं लगा? स्त्रियों का परम धर्म है कि वह अपने पति की सेवा करें, अपने संतान परिवार का ध्यान रखें, चाहे पति कैसा ही क्यों न हो, चाहे वह स्वस्थ हो, रोगी हो, ज्यादा उम्र का हो, विद्वान हो या कम पढ़ा लिखा हो, तो भी स्त्रियों का पति ही सर्वस्व होता है। इसलिए आप वही भगवान का भाव बना सकती हैं। जब भगवान ने गोपियों से कहा था आपका स्वागत है, तो गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई थी। लेकिन अब भगवान ने कहा तुम घर जाओ, यहाँ किस लिए आई हो रात में? तो गोपियां बहुत दुखी हो गई। गोपियों ने पूछा भगवान आप ये हमें बताइए, पति के रूप में कौन है? आप ही तो हैं, पति के अंदर विराजमान जो है आप ही तो है प्रभु। तो इसलिए आपको ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया है ना। संत्यज्य सर्व विषयास्तौपाद मूलम, संसार के सारे विषयों का हमने त्याग कर दिया है। अब हमारा यहाँ कोई नहीं है, अगर कोई है तो आप ही हैं। ये भगवान की भक्ति है। जब तक भगवान की पूजा की और भगवान से कहा प्रभु हमारा ये काम कर देंगे, भगवान ने कर दिया। कहा भगवान हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मंदिर में जाओ वहां काम हो जाता है। अब जब काम नहीं हुआ तो नाना बेकारी है ये मंदिर भी, ये भगवान भी बेकारी है। जब तक हमें विश्वास नहीं होगा तब तक काम नहीं बनेगा। विश्वास भी दो प्रकार का होता है, एक स्थिर विश्वास और एक चल विश्वास। हम लोगों के अंदर ज्यादातर चल विश्वास होता है जो चलायमान रहता है। एक सेठ जी जो थे, किसी विद्वान ने बताया तुम शालिग्राम भगवान की पूजा करो। शालिग्राम भगवान की विष्णु की बढ़िया मूर्ति ले आए, उसमें नाक कान मुंह सब बना हुआ था, पूजा करते रहे।
एक दिन उन्होंने कथा सुनी तो वहां उनका मन बदल गया। धीरे धीरे वो मन लगा के पूजा नहीं करते थे, श्रद्धा कम हो गई। एक दिन एक कथा में गए, वहां देवी जी की कथा चल रही थी। व्यास जी के पास गए, बाद में जब वो कथा पूरी हो गई, कहा महाराज मैं उनकी पूजा करता हूँ। ठीक है ठीक है। व्यास जी ने किसने बताया तुमको? तुम्हारी तो भगवती की पूजा अच्छी है। हाँ, कभी फायदा नहीं हो रहा है, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। तो उन्होंने देवी की मूर्ति कैसे करे पूछ लिया, मूर्ति लगा दी। तो फिर विष्णु भगवान की जो मूर्ति है उसका क्या करूं? कहा वहीं पर रख देना, ऊपर रख देना। उनको पूजा देवी की करो, ऊपर आले में रख दिया विष्णु भगवान को, नीचे देवी की पूजा करने लगे। अब पूजा करें तो रोज देख रहे थे वो, जब पूजा करने लगे दिया जलाए तो ऊपर को ही जले, दिया नीचे को थोड़ी जाएगा। धूप जलाए तो ऊपर को जावे। दिमाग में आया, मैं भगवती को धूप लगा रहा हूँ, धूप लगा रहा हूँ, ये विष्णु सूंघ ले रहा है, ऊपर से अपनी तरफ खींच दे रहा है। देखिए अब विश्वास बढ़ने लगा। मेरा खींच देने का मतलब विश्वास हो गया ना कि है विष्णु। अब पकड़ा भगवान की मूर्ति को, नाक में रुई ठोंसने लग गया। कहा मैं देवी को धूप लगा रहा हूं, तुम सूंघ दे रहे हो ऊपर से। तो भगवान प्रकट हो गए। कहा प्रभु नाक में रुई ठोंसने से तुम प्रकट होते हो, मुझे पता ही नहीं, मैं पहले ही ठोस देता आपकी रुई नाक में। भगवान ने कहा नहीं भक्त, पहले तेरे मन में जो भक्ति विश्वास था ना, श्रद्धा थी, वो चलायमान थी। अब जब पक्का मालूम हो गया कि ये विष्णु सूंघ रहा है, तब पक्का विश्वास हो गया, इसलिए मैं प्रकट हुआ हूं। तो गोपियों ने कहा हम सब छोड़ के आई हैं, तो भगवान के साथ हम आपके साथ लीला करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, हम तो घर जाएंगे नहीं। अब आप ही हमारे सर्वस्व हो, क्योंकि पति के अंदर भी आप हो, पुत्र के अंदर भी आप हो, सबके अंदर तो आप ही है ना। तो फिर जब आप मिल गए हैं तो फिर हम इधर उधर क्यों भटके? ये बात ऐसी हो गई। एक पति पत्नी में बड़ा प्रेम था और पति को दूर जाना पड़ा काम से। उनकी घरवाली ने कहा मैं भी साथ चलूंगी, मैं तो अकेले कभी रही नहीं, तुम्हारे बिना तो मैं मर जाऊंगी। पति ने कहा देख भाई तेरा वहां कुछ काम तो है नहीं, यहाँ से वहां आएगी, वहां का क्या करेगी तू? कहेगी मैं यहाँ परेशान हो गई, अब मैं तो काम करूंगा, तू क्या करेगी? तो फिर मैं तो रह भी नहीं सकती आपके बिना। तो उसने कहा देखिए मेरी फोटो है, इसको लगा लेना, जब कोई बात करनी हो तो फोटो से करना, ठीक है कि नहीं? फोटो से। तो और धूप बत्ती जो करनी है इस फोटो में कर देना, खाना लगा देना मेरे आगे, जिंदा ही है लेकिन कहा ये फोटो मेरी तो है, इसी को मैं सब कुछ समझ लेना। अब ठीक है, वो उसने मान लिया अपने पति की बात को, वही करती रही और उनकी मूरत देखे, सूरत देखे, कहे देखो मेरे पति अब वहां गई, कितनी सूरत यहाँ बढ़िया यहाँ भी है। धीरे धीरे उसका उसी फोटो में मन लग गया, लग गया, लग गया, लग गया। एक दिन आदमी आ गया, आदमी आया तो लेकिन उसी समय वो अपने फोटो से बात कर रही थी, तो आदमी पीछे से आ गया। अब आप ये बताओ फोटो बड़ी है कि वो आदमी बड़ा है? बताइए, आदमी बड़ा है ना, फोटो उसकी है, वो थोड़ी है फोटो, उसकी फोटो है। आपकी फोटो कितनी बन सकती है, लेकिन फोटो बोल नहीं सकता, आपके सीधे खाना पीना नहीं खा सकता, सो नहीं सकता, आपकी फोटो है, आप फोटो थोड़ी है कोई। तो ऐसे ही गोपियों ने कहा कि अभी तक हम फोटो की पूजा कर रहे थे, उस फोटो में आपको ढूंढ रहे थे, अब जब खुद आप मिल गए तो हम उस फोटो की पूजा क्यों करें? अब तो हम आपके पास ही रहेंगी। तो भगवान ने बंसी बजाते हुए उनके साथ रासलीला आरंभ करने लगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। रासलीला करने लगे तो उन गोपियों को थोड़ा घमंड आ गया। देखो कोई हम, हालांकि वो शरीर उनका पांच भौतिक नहीं था, लेकिन ये भाव आ गया कि देखो हम श्रेष्ठ हैं, इसलिए भगवान हमारे साथ लीला कर रहे हैं। तो भगवान खो गए, वहीं खो गए
अब वह गोपियां तो पागल हो गई, पागल होके जहां तहां भगवान को ढूंढने लगी। और भगवान उन्होंने देखा कि एक गोपी को लेके गए हैं, ये देखो ये बालों में उसके पांवों की छाप है, ये धोने गए हैं। ये भगवान के चरणों की छाप है बालों में, मिट्टी में, और ये उस गोपी की पांवों की छाप है, छोटे पांव है ये। भगवान के पांव में देखो संग संग गदा पद्म बना है, तो सब ढूंढ रही है जहां तहां। भगवान है ना, यहाँ पर फूलों से भगवान ने उसको सजाया है, उस गोपी को, उसको माला पहनाई है। हाँ देखिए, अब बात यह है कि असली में श्रीमद् भागवत में कारण क्या था, ध्यान दीजिए। ये जो सुखदेव थे, जो राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे थे, जो परीक्षित 7 दिन में मरने वाले हैं, उनको सुना। राधा इनकी चिन्मयी शक्ति, आदिशक्ति गुरु है। अब कैसे है? बात यह है, पहले जन्म में ये सुखदेव एक तोते थे, तोते अपन गाँव में लगा थे। अचानक राजा की सभा में चल गया तोता, राधा 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 ने कहा ये मेरा नाम है तुला, वो राधा 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 धक धक धक। राधा ने कहा राधा राधा माँ बदल, राधा राधा मत कहो, कृष्ण कृष्ण बल, कृष्ण। ये बात चली रही थी, भगवान कृष्ण आ गए। देखिए खुशी राधा ने कहा देखो ये तोता ना मेरा नाम जप रहा था, मैंने कृष्ण कृष्ण कहो कहा तो आप ही आ गए। तो उसी समय उस तोते को राधा ने पकड़ लिया, तोता आ गया उसके पकड़ में, आराम से आ गया और भगवान के हाथ में रख दिया। पता है कृष्ण कृष्ण बन, और कृष्ण के पास तक पहुंचा दिया, पहुंचा कि नहीं? इसलिए वह कृष्ण को अपना गुरु मानते हैं, सुखदेव पहले जन्म से राधा को। अब राधा की जब याद आ जाए तो फिर उनकी समाधि लग जाती है, फिर तो आंख मूंद के बैठ जाएंगे। इसलिए राधा का कहीं वर्णन किया ही नहीं। अब उधर परीक्षित 7वें दिन मरेंगे, अब कथा के बीच में समाधि लगी तो सारा अधूरा काम रह जाएगा। परीक्षित एक योग्य है, एक जिज्ञासु है, जिनको कथा सुननी है, ये तभी तो सुखदेव आए हैं। अब वो जो गोपी को लेके गए थे वही राधा थी, उसको लेके भगवान लेकर के गए। वह राधा अति सुंदरी थी, बहुत सुंदर थी, भगवान की चिन्मयी शक्ति थी। देखो प्रकृति कितनी सुंदर होती है, और भगवान उसके साथ जो है जा रहे हैं। उसने थोड़ी देर में कह दिया मैं चल नहीं पाती, मेरे पांव में दर्द हो गया। तो भगवान पांव दबाने लगे, इसलिए तो कहते हैं ना वहां चरण दबाते मिलेंगे, श्याम चरण हर समय नहीं दबा रहे हो, वो तो उसको वो चिन्मयी शक्ति है।